श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। गोपाष्टमी के उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। गोपाष्टमी का महत्व। जब छोटे लालन 6 वर्ष में प्रवेश किया, एक दिन श्री लालन ने मैया से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया ने कहा, अच्छा लाला, तुम बड़े हो गए तो बताओ क्या करें। भगवान ने कहा, मैया अब हम बछड़े नहीं चराएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। झट से भगवान बाबा से पूछने गए। बाबा ने कहा, लाला तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी बछड़े ही चराओ। लाला बोले, बाबा मैं तो गाय ही चराऊंगा। जब लाला नहीं माने तो बाबा ने कहा, ठीक है लाला, जाओ पंडित जी को बुलाओ, वे गौचारण का मुहूर्त देखकर बताएंगे। भगवान झट से पंडित जी के पास गए। बोले, पंडित जी बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही मुहूर्त निकाल दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। ठाकुर जी को सबसे प्रिय माखन है, इसलिए माखन की लालच पंडित जी को दी। पंडित जी घर आए, पंचांग खोलकर बार बार अंगुली पर गिनते गए। बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी ने कहा, क्या बताए नंद बाबा, केवल आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। बाबा ने गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जिस समय जो काम करे वही मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण शुरू किया। वह शुभ दिन कार्तिक माह का गोपाष्टमी का दिन माना जाता है। माता यशोदा जी ने लाल का श्रृंगार दिया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो श्री बाल कृष्ण ने मना कर दिया और कहने लगे, मैया यदि मेरी गौ जूती नहीं पहनती है तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहनना सकती हो तो सारी गायों को भी जूती पहना दो, फिर मैं भी पहन लूंगा। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे कभी भगवान ने पैरों में जूतियां नहीं पहनी। अब लाला अपने सखाओं के साथ गौ चराते हुए वृंदावन में जाते हैं और अपने चरण से वृंदावन को अत्यंत पावन करते हैं। यह वन गायों के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगी पुष्पों की खान हो रहा है। आगे आगे गायों, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तद्दन बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल। इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया और तब से गौचारण लीला करने लगे। लाला श्री कृष्ण का गोविंद नाम भी गायों की रक्षा के कारण ही पड़ा गया है। श्री कृष्ण ने गायों तथा ग्वालों की रक्षा के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी अंगुली पर उठाकर रखा था। 8वें दिन इंद्र अपना अहम त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए थे। उसके बाद कामधेनु ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और इंद्र ने भगवान को गोविंद कहकर संबोधित किया और उसी दिन से इन्हें गोविंद के नाम से भी पुकारा जाने लगा। इस दिन से अष्टमी के दिन गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। गौ ही सबकी माता है। भगवान भी गौ की पूजा करते हैं। सारे देवी देवों को वास गौ में ही होता है। जो गौ की सेवा करता है, गौ उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देती है। तीर्थ में स्नान दान करने से, ब्राह्मण को भोजन कराने से, व्रत उपवास करने से, जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य गौ को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त होता है। उसके बाद मधुबन, कुमुदवन अनेक स्थलों पर गौचारण की लीला करी और निज भक्तों को रस दान दिया। गाय ब्रज भक्तों का स्वरूप है, क्योंकि उनका व्रज भक्तों समान ही मुग्ध भाव है। वे अपने कान ऊंचे कर एक चित्त होकर प्रभु के वेणुनाद का श्रवण करती हैं। प्रभु को गाय अत्यंत प्रिय है। गाय निसाधन भक्त है, इसलिए प्रभु उनका रक्षण करते हैं। इसी प्रकार जीव जब निसाधन बन जाता है, प्रभु की सेवा स्मरण करता है, तो दयालु प्रभु उस पर
कृपा करते हैं। गौशाला की भूमि पुष्टि स्वरूप है। उसके छान एवं गौमूत्र में लक्ष्मी जी जैसे पवित्रता है। गायों के स्पर्श से मनुष्य की आयु में वृद्धि होती है। गायों को गोबर एवं गौमूत्र स्वयं शक्ति होने से संसार की अपवित्रता को दूर करता है। गौचारण का भौतिक भाव गायों को चराना तो है ही, परंतु आध्यात्मिक भाव अर्थात इंद्रियों का चारण अर्थात पोषण देना है। इस भाव से प्रभु अंगीकृत जीव को विरह दान देने के लिए गाय चराने वन में पधारते हैं। प्रभु जब गाय चराकर वेणु बजाते हुए नंदालय पधारते हैं, उस समय कई दैवी जीव को ऐसे दर्शन होते हैं। इसलिए गोपाष्टमी को भक्त गाय के समूह में जाकर यथाशक्ति लड्डू और थूली वगैरह खिलाते हैं। गायों के गले में विष्णु, मुंह में रुद्र, पीठ भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में सभी देवता, रुवे में महर्षिगण, पूंछ में अनंत नाग, मूत्र में गंगा आदि नदियां, छान में लक्ष्मी जैसी सदरूपता, नेत्र में सूर्य चंदन का स्थान है। इस भाव से गायों की पूजा श्रेष्ठ रीत से करी जाती है। गाय का प्रागट्य भगवान के हृदय से हुआ है। जहाँ गाय है वहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान है वहाँ गाय है। जहाँ गायों का वास होता है वहाँ पवित्रता और सात्विकता होती है। प्रभु से संबंधित हर वस्तु में गायों का वास होता है। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा गायों को समर्पित करने की प्रथा है। हम सब श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करें, उसके बाद परिक्रमा के संकल्प करके गाय को समर्पवाने की अपनी पुष्टि मार्ग में परंपरा प्रचलित है। तभी कहा जाता है ना कि परिक्रमा दी, तो परिक्रमा किसे दी? परिक्रमा गाय को दी। जब तक गौ माता सुख पूर्वक आरोग कर विराज ना जाए, तब तक श्रीनाथ जी राजभोग नहीं आरोगते हैं। गोपी वल्लभ भोग सरने के बाद गौशाला के मुखिया जी आकर दर्शन करके श्री प्रभु को विनती करते हैं कि गौ माता ने सुख रूप से आरोग लिया, तभी श्रीनाथ जी में राजभोग आता है। गाय बिना श्रीनाथ जी बिल्कुल नहीं रहते। कामधेनु गाय की सेवा से जीव निष्काम हो जाता है। सुरभि गाय की सेवा से देवताओं की इच्छा पूरी होती है। गौ सेवा वैष्णव के लिए प्रभु सेवा का मुख्य आधार है। श्री गिरिराज जी गोवर्धन के 5 स्वरूप में से एक स्वरूप गाय का है। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए गायों और ग्वालों को हरण कर लिया। तब स्वयं भगवान ने गायों और ग्वालों का स्वरूप धारण किया। भगवत स्वरूप भगवान ने जब गाय का रूप धारण किया, तब धरती पर उगा हुआ घास चबाया, जिससे भगवान के अधर से रस स्रावित हुआ। जो घास और धरती माँ का मिल उस अधर रस का पान करने के लिए गिरिराज जी ने गायों का स्वरूप धारण किया। गाय का स्वरूप पोषण करता है। जैसे वह उसके 4 थन से पोषण देती है, वैसे ही गिरिराज जी को गौ स्वरूप से 4 थन नाम रूप लीला एवं धाम है। यह नाम कौन सा है? अष्टाक्षर और पंचाक्षर नाम है। रूप कौन सा है? सहस्त्र भुजा धरकर स्वयं स्वरूप 7 कोस बनाया और लीला में गिरिराज जी पर कृपा करते हैं। उसका हाथ पकड़कर लीलाओं का अनुभव कराते हैं। जैसे ही श्री गिरिराज जी ने पुलिंदियों पर कृपा करी, धाम रूप आप स्वयं ही हैं और श्री गिरिराज जी के अंदर कुंज निकुंज तथा सर्व लीला समाई हुई है। गोवर्धन गिरी सगंध कंद्रा रैन निवास कियो पिय प्यारी। जैसे गाय की पूंछ होती है, वैसे ही श्री गिरिराज जी के वहाँ पूंछरी है। जैसे गाय की पूंछ पकड़कर संसार से पार उतरते हैं, वैसे ही गिरिराज जी बाबा की पूंछरी के स्पर्श से संसार से पार उतरते हैं। जैसे गायों की पूजा में सभी देवताओं की पूजा होती है, वैसे ही श्री गिरिराज जी की पूजा से सभी लीलाओं का पूजन होता है।
श्री गिरिराज धरण कीजिए। तो इसमें यही बताया है कि श्री गिरिराज जी भी गाय का स्वरूप है। प्रभु को गाय इतनी प्रिय है कि गाय के बिना प्रभु रह नहीं सकते। तो ऐसे ही गोपाष्टमी के उत्सव की आप सभी को फिर से मंगल बधाई है। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।